हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष नंदवंशी लेके आ गया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट, जिसमें आज हम बात करेंगे इंटरव्यू ऑफ कंप्यूटर, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर अथवा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो हम आज इसके बारे में ही आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने स्टेप की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का यूज़ कैलकुलेशन के लिए होता है। नेक्स्ट रीडिंग 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। कंप्यूटर साइट को बढ़ावा देने के लिए होता है। दुनिया का पहला कैलकुलेशन करने की मशीन और कंप्यूटर अबेकस है। अबेकस, जैसे अबेकस को आपने जाना कि पहली कैलकुलेशन जो होती थी वो स्टार अबेकस से होती थी। अबेकस को अबेकस कंप्यूटर भी कहते हैं। इसकी खोज बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन कहाँ पड़ता है? बेबीलोन चीन में पड़ता है, इसलिए चीन में हुई थी। बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। प्रोग्रामर कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। प्रोग्रामेबल मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम को ले सके वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहलाता है। ना समझ आया आपको? बढ़ते हैं अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की ओर। तो बात करते हैं हम अगर जनरेशन की, तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन। तो जैसे कि हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1942 से 1955 तक थी। इसमें यूज किसका हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। इसको स्टोर किस में किया जाता था? तो हम इसको स्टोर मैग्नेटिक ड्रम पे करते थे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे और ये असेंबली लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता था। इसके कुछ एग्जांपल हम आपको जैसे कि समझा देते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। तो अगर हम बात करें इससे कंप्यूटर की, तो एनियाक का फुल फॉर्म आपका क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एंड मार्क फर्स्ट आपका था एक। एंड अनदर अगर बात करें यूनिवैक, जैसा कि हम बताते हैं यूनिवैक, तो यूनिवैक आपका क्या होता है? यूनिवैक का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमोबाइल्स कंप्यूटर। एडसेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिजरेबल वेरिएबल ऑटोमेटेशन कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन के हमारे कंप्यूटर्स और यूजेस। सेकंड जनरेशन पे आ जाते हैं। सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 है। इसमें यूज़ ट्रांजिस्टर का हुआ। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मल्टी प्रोग्रामेबल था। लैंग्वेज इसकी बेसिक और कोबोल थी। इसमें 2 लैंग्वेज का यूज़ किया गया, बेसिक और कोबोल का। जैसे बेसिक और कोबोल तो आपको पता ही होगी। और इसमें एग्जांपल क्या? इसके कुछ एग्जांपल थे कि IBM 700 इस टाइम पे आया, IBM 1400, IBM 1600। ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो सेकेंड जनरेशन में आए थे। बढ़ते हैं हम थर्ड जनरेशन की ओर। बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो ये 1964 से 1975 तक थी और इसमें IC का यूज़ हुआ था। इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामेबल थी। इसके कुछ एग्जांपल कंप्यूटर कौन से थे इस टाइम पे? तो IBM 370, हॉनीवेल 6000 सीरीज़, यूनिवैक 1108। इस जनरेशन के कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन में बढ़ते तो 1975 से 1989 तक था और इसमें यूज़ वल्सी का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म वल्सी का है। इसके स्टोरेज के लिए हम सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम पे यूज़ होने लगे थे। तो विंडोज़ तो अभी होते ही है। तो अब इसका क्या था? इसमें माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम पे यूज़ हुआ था। सबसे फर्स्ट टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन पे यूज़ हुआ था। इसके एग्जांपल क्रेवन और डैक 10 थे। ये कुछ कंप्यूटर्स थे जो इस जनरेशन पे आए थे। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये 1989 से प्रेजेंट तक था और इसमें क्या था? एलसी का यूज़ हुआ। एलसी हमारा क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका नाम से स्पष्ट है कि लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क एंड SSD का यूज़ हुआ। SSD आपका ये 2 चीज़ों का ही यूज़ हुआ इस टाइम पे। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया? तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था आपका AI मतलब जो नई टेक्नोलॉजी पे बेस होते हैं ना, जैसे आपका कोड i7 या कोड i5 i7, ये सारे जो हैं इस जनरेशन पे आते थे। इसके एग्जांपल लैपटॉप और डेस्कटॉप कुछ एग्जांपल थे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि समझते हैं पंच कार्ड्स। पंच कार्ड के किस लिए यूज़ होता था? पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन में डेटा को इनपुट देने के लिए यूज़ होता था। जैसे और माइक्रो प्रोसेसर एंड CPU
फर्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 4 बिट का था बाय इंटेल कंपनी। इसको इंटेल कंपनी ने डेवलप किया था। भारत का पहला स्वदेशी हाइरो पावर शक्ति जो आईआईटी मद्रास में हुआ था। जो माइक्रो प्रोसेसर जो पहला आया एकदम शक्ति वाला, पावरफुल वाला, उसे आईआईटी मद्रास ने किया था। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो इसके पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग क्या होता है? हीट प्रीमियम लेंथ को जो मेज़र करता है, जो हीट को या लेंथ को मेज़र करता है, वो एनालॉग पे आ गए, ठीक है। बात करते हैं इसके, जैसे कि एग्जांपल स्पीडोमीटर हो गया एंड थर्मोमीटर हो गया, ये एग्जांपल हो गए इसके, जो एक वैल्यू कैलकुलेट करे। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर जैसे आपका कोई बुक्स हो गया, मॉल हो गई या दुकान पे हो गए, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर हो गए, ठीक है। अब बात हम करें हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण। मतलब जो एनालॉग भी होगा डिजिटल भी होगा। जैसे सुई के एनालॉग को हमने कहा कि सुई से इंडिकेशन था, डिजिटल जैसे कि हमारे पास बिना सुई के यूज़ हुआ तो वो डिजिटल हो गया। तो एनालॉग कहाँ पे होता है? पेट्रोल पंप में आप देखते हो लाइन से चलता है ना, एयर फ्लो आप देखते हो, या फाइटर प्लेन पे देखते हो लाइंस भी चलता है और वो भी चलती हैं दोनों। तो डिजिटल भी चलता है और लाइंस भी चलती हैं, तो वो डिजिटल फाइटर प्लेन हो गया। ये सारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो गए। अब आगे बात करें माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज़ था कम थी, लेंथ था, स्टोरेज था, नॉर्मल यूज़ होता था। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते थे। एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल जैसे हम बात करें, लैपटॉप था आपका, डर्टी था, टैबलेट हो गया, नोटबुक हो गया, कंप्यूटर विथ पेन। आजकल जो कंप्यूटर आपने देखा होगा कि वो पेन से चलते हैं, वो भी इसी पे एग्जांपल पे आते हैं। बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर में प्रोडक्शन कंपनी थी। माइक्रो कंप्यूटर से 10 गुना तेज़ी से काम करते थे मिनी कंप्यूटर, और इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा थी। तो जाहिर सी बात है 10 गुना तेज़ी से काम करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो इसका स्टोरेज मोड था प्लस मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं आकार में। इसमें स्टोरेज ज़्यादा लेता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक कमरे के आकार का स्टोरेज लेता था और मिनी कंप्यूटर से आकार में बड़े होते थे। ये हॉस्पिटल्स, बैंक, इंडस्ट्री इत्यादि जगहों पर यूज़ होते थे। बात करें सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर मोर स्टोरेज प्लस बहुत सारे पर्सनल से मिलकर बना होता था। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। न्यूक्लियर, स्पेस प्रोग्रामर, वेदर, ऑपरेटिव, इसके लिए इसका यूज़ होता था। जैसे कि सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हार्ड पावर, उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ थी। एक सुपर, जैसे सुपरमैन होता है ना, वैसे सुपर कंप्यूटर होता है हमारा, ये ध्यान रखना आपको। अब सब इम्पोर्टेंस पॉइंट, हम कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के डिस्कशन कर लेते हैं। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर सीडैक था 6600, जो कि अमेरिकन सुपर कंप्यूटिंग कंपनी द्वारा 1964 में आया था। इसका सहयोग किसने किया? सैमुर क्रे। इसका सहयोग सैमुर क्रे ने किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सीडैक 6600। बात करें, अब हम ये समझ आया आपको फर्स्ट पॉइंट, सैमुर क्रे के द्वारा सहयोग किया गया था, ठीक है। अब अगर बात करते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के अगर पिता को कहा जाए तो वो सैमुर क्रे को कहा जाता है, ठीक है। भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जो कि सीडैक द्वारा 1991 में हुआ। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि परम 8000 सीडैक द्वारा विकसित हुआ है और 1991 में। ध्यान देने वाली मेन बात यह है। बात करें सीडैक के फुल फॉर्म की। तो सीडैक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। ये हमारा सीडैक का फुल फॉर्म हो गया। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, विश्व का सबसे तेज़ गति वाला सुपर कंप्यूटर फुगाको है, जो जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया। विश्व का, इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर फुगाको जापान ने डेवलप किया है 2020 में, ठीक है। बढ़ते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट देता है हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। इस पर हम बात करें तो प्रोसेसर करने का काम सीपीयू करता है। सीपीयू किसका काम करता है? प्रोसेस करने का। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू के चार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, जैसे हमने इनपुट दिया और हमें साइड में आउटपुट मिला, ये जो हमारी है ये पूरी प्रोसेसिंग हो रही। अगर हमें अर्थमेटिकल मिल रही है
तो हमारी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करेगी, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगी, फिर उसको मेमोरी यूनिट में भेजेगी, ऐसे मेमोरी यूनिट पे उसे शो कर देगी। तो ये चीज़ें हमारी प्रोसेस होती हैं। एक आर्किटेक्चर है सीपीयू का कि कैसे सीपीयू वर्क करता है। अब सीपीयू का वर्किंग तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि हमने क्या डेटा लिया है, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट उसको शो करता है। बात करते हैं एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू का ऐसा पार्ट है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, इन सब के यूज़ में आता है। एएलयू में कैलकुलेशन के समय स्टोरेज जहाँ होता है उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर। मतलब एएलयू में जो कैलकुलेशन होता है वो रजिस्टर में होता है। ये बात आपको ध्यान देना मेन पॉइंट है। रजिस्टर बहुत फास्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर जो होती है बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, बहुत फास्ट वर्क करती है। सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। इसका कार्य क्या होता है कि इनपुट कहाँ से लेना है और किसको इनपुट देना है, ये इसका काम होता है। आउटपुट प्रोसेसिंग ये सबको कंट्रोल करता है, और ये इस पूरे आउटपुट का जो प्रोसेस देते हैं ना उसको भी कंट्रोल करके देता है। तीसरा टॉपिक मेमोरी यूनिट, जहाँ डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम स्टोर होती है उसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। मदरबोर्ड, सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है। मदरबोर्ड को पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। अच्छा, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जो प्रिंटेड होती हैं लाइंस प्रिंटेड होती है, इसलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर को बैकबोन मदरबोर्ड ही है। कंप्यूटर का जो बैकबोन है वो मदरबोर्ड है। सीपीयू, रैम, रोम ये सब मदरबोर्ड पर ही लगते हैं। कंप्यूटर कंट्रोलर बोर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा यूएसबी का काम यूनिवर्सल सीरियल बस, और जैसे डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यूएसबी का वीजे पोर्ट, वीडियो वेरिएबल एरे, इसका क्या होता है, हम प्रोजेक्टर से कनेक्शन जब स्थापित करते हैं ना उसके लिए वीजीए का काम होता है। RJ45 ये लैन जब बाहर से नेट को कनेक्ट करते हैं तो RJ45 का यूज़ करते हैं और स्पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। HDMI हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया एंड पिक्चर, इसका यूज़ होता है कि हम जैसे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, हमें प्रोजेक्टर में भी वो चीज़ देखना है, तो HDMI पोर्ट के थ्रू हम उस चीज़ को सामने प्रोजेक्टर में देख सकते हैं, मतलब कॉपी डिस्प्ले करने के लिए। ये सीधा सा समझते हैं आप। इसका यूज़ डिस्प्ले को कॉपी करने के लिए ही होता है। HSPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका काम क्या होता है, सिस्टम को पावर सप्लाई प्रदान करता है। मतलब सिस्टम में जो पावर की सप्लाई होगी ना उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको कैसे प्रोवाइड करता है, ये क्या काम किसका होता है, SMPS का होता है। स्विच मोड पावर सप्लाई, पावर को सप्लाई प्रदान करना स्विच मोड ऑन करने के लिए। सम फुल फॉर्म्स, कुछ फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, UPS इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये कुछ फुल फॉर्म्स थे जो हमने आपको बताए। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर